हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आज सबको लेकर न्यू किट हैं जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिड टर्म सैंपल पेपर 2024-2025 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं 2024-2025 का प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर को मैं सोल्यूशन करके आपको मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं बताऊंगा क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और ये वाला सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे पिछले साल में और इस साल के क्वेश्चंस आपके किस तरह के आएंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है आपके लिए डिफिकल्ट है तो नहीं होगा। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनका जो कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, वैसा कुछ तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कैसे कैसे आते आएंगे ये सब जो हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से तक पूरा देखना। हर एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से डिटेल में समझेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए मैंने बहुत एक छोटा सा इंट्रो बना रखा था। इंट्रो का मतलब है कि क्या क्या मैं आपको बोलता क्या क्या नहीं बोलता। ठीक है, तो आप सब लोग देख सकते हो कितने सारा वर्डिंग था बोलने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें है। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत ज्यादा मैंने लिख रखा है। इसमें आपको इससे ये आपको ये पता चलेगा कि ये वाला वीडियो कितना आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो और इसमें आपका ज्यादा समय देखो, मैं इतने सारी चीजों को बोलता कम से कम 2 से ढाई मिनट आपका ना खराब हो जाता है। इसलिए मैंने छोटा सा इंट्रो दे करके अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लेट्स डू इट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे कि एमसी क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ और कई सारे चैप्टर का एक या दो तीन चार चैप्टर्स के आपके मैंने जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए और बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है। तो उससे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ और क्वेश्चन पेपर का आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैप का वीडियो मैं बना चुका हूँ आपके लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। पहला काम करना है आपको सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। दूसरा काम करना है इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दो काम करने होते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करना होता है। ठीक है, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। इस वाले वीडियो पे कमेंट करना आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है छूट ना जाए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है, सब्सक्राइब करके रख लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो अपने यहाँ से अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, वह ये जो है आपका मिड टर्म का है 2024-2025 का है। क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट, कोड नंबर क्या है 029 आपका कोड नंबर है। ठीक, इसके सबसे पहले देखो, पहले आपको तो एग्जाम पैटर्न पता ही होगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर होता है, टोटल 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। जो एग्जाम पैटर्न है ना, जैसे कि जितने एमसी क्वेश्चन पिछले साल आए थे, ठीक है 2024 में आए थे, इस साल भी 2025 के अंदर में भी सेम ही आने वाला है, कुछ भी बदलाव आपका नहीं है। ठीक है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन आएंगे और मुश्किल आप वो बोलते हो बोल सको कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल आएगा, आसान आएगा, जो आप पढ़ के जाओगे वही आएगा। ठीक है, आपने सीबीएसई की वेबसाइट में उसका सैंपल पेपर देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मेरा वीडियो का लिंक आएगा, एक वीडियो का लिंक आएगा आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पिछले साल को सैंपल पे आया था, मतलब कि 2024 का जो अभी हम कर रहे हैं और जो अभी 2025 का सीबीएसई वालों ने अपलोड करा अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर हैगा मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, देख लेना। और इस वाली वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो इस वाले में हम देखो, इस पर हम जो सैंपल पेपर है ना, सैंपल पेपर के वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एमसी क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी ले लेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर में हम वो पूरे सैंपल पेपर को क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं 3 पार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो देखो लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, आपको भी देखना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, दो छोटे छोटे पार्ट में करेंगे ताकि आपको देखने में भी मजा आए और क्लास में भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो आपको सेशन कराने वाला हूँ वह एमसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का एमसी क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। 1 से 17 आपके एमसी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट का समय लगेगा, फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे, 1 नंबर वाले। और ये याद रखना, जो एमसी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक के आंसर आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सारे सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, प्लस में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा कॉलम एक का मिलान कॉलम दो से कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, कॉलम एक का मिलान हमारे को कॉलम दो से करना है, मिलान करना हैगा। ठीक है, कॉलम एक में हमारे को दिया गया है मानव भूगोल के उपक्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, मानव भूगोल के क्या आएंगे, उपक्षेत्र, ये सब आपके मानव भूगोल के क्षेत्र है। ठीक है, सामाजिक दूसरा कॉलम में हमारे को दिया गया है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या है, विषय है, क्या है, ये सब भी आपके विषय हैं। तो हमारे को बताना है बेसिकली कौन इसमें से जो आपका उपक्षेत्र है, उपक्षेत्र के अंदर में कौन सा विषय आता है। ठीक है, उपक्षेत्र के अंदर में कौन सा विषय आता है वो हमारे को बताना है। ठीक है, देखो पहले लिंग भूगोल के अंदर आपका क्या आएगा, लिंग भूगोल के अंदर आपका आएगा महिला अध्ययन आएगा। ठीक है, चिकित्सा भूगोल के अंदर में आपका आएगा महामारी, निर्वाचन के अंदर में आपका आएगा चुनाव, और सैन्य के अंदर भूगोल के अंदर में आपका आएगा सैन्य विज्ञान। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका है। मिलान देख लेना कौन सा इसमें से विकल्प कौन सा आएगा वह आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। ठीक है, किस पे, प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया, कौन से विचारधारा ने, इसका राइट आंसर का बी है, व्यवहारवादी भूगोल ने प्रत्यक्ष अनुभव पर, ठीक है, एक्सपीरियंस पर, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर वह क्या है, उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है, क्या है का अपकर्ष कारक मतलब अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, प्रवास का, प्रवास मतलब जानते हो माइग्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको क्या कहते हैं, हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु मतलब के मौसम का स्थिर रहना, ना ज्यादा ठंडी रहना ना ज्यादा गर्मी रहना, तो उस स्थान पर जाना लोग अधिक से अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आपका क्या आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है हमारे को बताना है। नगरीकरण है, खनिज है, भौगीकरण है, मृदाएं आपका नहीं है। ठीक है, मृदाएं आपका नहीं, मृदाएं आपका भौतिक कारक में आ जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, तो वह भी अपने एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं हमारी वीडियो को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। इसमें जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला दिया गया है, कैसे निकाला जाता है, तो कौन सा राइट है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आपका ए है। ठीक है, जनसंख्या बट्टे में क्षेत्रफल। ठीक है, जब हम कुल क्षेत्रफल को नीचे रख देंगे और जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, मतलब कि कुल क्षेत्रफल को नीचे रख करके ऊपर में जनसंख्या होना चाहिए, तब हम क्या निकाल सकते हैं, अपना जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जितने भी क्षेत्र के अंदर में जितने भी क्षेत्र के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल सा, तो क्षेत्र आपका ही हो गया और जनसंख्या, जितने भी क्षेत्र के अंदर में लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिक्स। दिए गए कथन एक का कथन दो से अध्ययन कीजिए, अध्ययन करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला कथन आपका दिया गया मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या कितना आएगा आपका 33 है। ठीक है, निम्न स्तर मतलब कि जहां पर मानव विकास का क्या हो गया, मानव विकास कम है। ठीक है, उन देशों की संख्या कितना है 33 है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्न स्तर का मतलब क्या है, जहां पे जो मानव का विकास मतलब कि मानव पर, ठीक है, मानव के विकास पर, पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान कम दिया जाता है। ठीक है, ये सब। सेकंड क्वेश्चन आपका है ये देश सामाजिक खंड में अधिक निवेश करते हैं, गलत है ये देश जो होते हैं सामाजिक खंड पे मतलब कि लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य रहन सहन की व्यवस्था पूंजी पर रोजगार पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, इसका राइट आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सी नहीं है। देखो खनन हो गया, खनन कैसे करते हैं, देखो खनन, देखो प्राथमिक क्रिया का पहचानने का एक तरीका ये है, ठीक है, तरीका ये समझ लो। ठीक है, जो क्या करता है डायरेक्ट वह क्या करता है प्राकृतिक चीजों से जुड़ा रहता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डायरेक्ट जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि खनन हो गया, खनन करने क्या करते हैं हम प्राकृतिक चीजों को सीधे खनन करते हैं, माइन कर रहे हैं हम। ठीक है, प्राकृतिक चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड आपका है पशुचरण, प्राकृतिक चीजों से, पशु भी क्या है प्राकृतिक चीज है।
संग्रहण करना वह भी क्या करते हैं, प्राकृतिक चीजों का करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक चीजें फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट चीज को चुन रहे हैं। आगे बात करते हैं टोकरी बुनना। टोकरी बुनने में आपका क्या आता है, देखो टोकरी बुनने का डायरेक्ट पेड़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, पेड़ से निकले हुए लकड़ी का जो छोटे छोटे बांस के जो होते हैं वह सब है, ठीक है, तो डायरेक्ट पेड़ तो नहीं है, बांस तो नहीं है, ठीक है, तो समझ में आ गया, इसका आंसर सबका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट्थ, विश्व में प्राथमिक क्रिया को, ठीक है, प्राथमिक क्रिया की विशेषता नीचे दी गई है, प्राथमिक क्रिया का विशेषता नीचे दी गई है, और इनको ध्यान से पढ़िए और प्राथमिक क्रिया की पहचान करना है हमारे को, ठीक है, प्राथमिक क्रिया का हमारे को क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इसे अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते हैं, ठीक है, इसे अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते हैं, ठीक है। बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ओके, उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में यह क्रिया की जाती है, और यह कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है, ठीक है। पहले तो ये देख रहे हो, पहला ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, आदिमकालीन समाज करते थे, ठीक है, पुराने समय के लोग करते थे, तो इसका सबका डी है, भोजन संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बड़े पैमाने के उद्योगों को निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प में हमारे को चयन करें, ठीक है। बड़े पैमाने का जितने भी हमारे को विशेषता है, बड़े पैमाने के उद्योगों का जो भी विशेषता है ना, हमारे को ये सब दिया गया है, तो हमारे को चुनना है, ठीक है। पहला आपको ऑप्शन आएगा, इसका व्यापारिक महत्व कम होता है, नहीं, व्यापारिक महत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध कुशल श्रमिक काम करते हैं, नहीं, कुशल श्रमिक काम करते हैं, जिनके पास क्या होता है, स्किल होता है, वह मजदूर काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है, विकसित प्रौद्योगिकी की का प्रयोग होता है, ठीक है, विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, तो यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन, विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, हाँ, यहाँ पे माल बना दिया तुमने, हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो बड़े व्यापार पर जो उद्योग होता है, वह बड़ी क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी के अंदर में माल को उत्पाद करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको विशाल बाजार की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका राइट है, तो इसका राइट सबका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भोजन प्रसंस्करण, ठीक है, भोजन प्रसंस्करण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है, भोजन प्रसंस्करण निम्न में से किसका उदाहरण है, हमारे को बताना है, तो इसका राइट सबका सी है, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, भोजन प्रसंस्करण कौन करेगा, ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि भोजन किससे रिलेटेड में है, कृषि से ही रिलेटेड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, वो हमारे को बताना है, तो इसका राइट सबका डी है, स्वच्छंद उद्योग, ठीक है, स्वच्छंद उद्योग वह संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, संगठक पुर्जों मतलब कि छोटे छोटे पुर्जे सब होते हैं, और जिन्हें आमतौर पर ज्यादा संगठक पुर्जे, थोड़ा बहुत मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, तो संगठक पुर्जों पर जो भी डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं, बस स्वच्छंद उद्योग ही है। आपको मैं इस वीडियो इस वाले का मतलब ना मैं कमेंट्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, हमारे को बताना है, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है, हमारे को बताना है, ठीक है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और विशेषताएं हैं, ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है, मतलब कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ये हमारा बता रहा है, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, इसका सबका सी है, सब, ठीक है, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था, गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए चलाया गया था, ठीक, सी ऑप्शन सही है। बाकी सब ऑप्शन क्यों नहीं सही है मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी, इसको सबको याद कर लो, क्योंकि ये वाला जो है ना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद कर लेना। वैसे तो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, सबको याद कर लेना। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र क्यों बनाया गया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर में जितने भी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानीय संसाधनों व प्रतिभाओं का विकास करने के लिए, नहीं, ठीक है, वहां पे कृषि व्यवस्था को सुधार करने के लिए, ठीक है, इसलिए कमान क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ये वाला, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ, नहीं, पांचवी, ठीक है, पंचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और आपका लास्ट ऑप्शन डी है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ, नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में चीनी तिब्बती भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषाएं बोली जाती है, कौन से राज्य समूह में, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर में चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्नलिखित राष्ट्रीय युवा, ठीक है, युवा नीति 2014 के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमारे को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा, देखो राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, उसके उद्देश्य हमारे को नीचे में दिए गए हैं। तो हमारे को सही उद्देश्य जो भी इसका राइट गोल था, ठीक है, पर्पस था, उसको हमारे को चुनना है। पहला ऑप्शन है इसी स्त्री साक्षरता में सुधार करना, नहीं। सेकंड ऑप्शन है युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, ठीक है, तो दूसरा इसका राइट है। तीसरा ऑप्शन है युवाओं द्वारा भारत के राष्ट्रीय समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ठीक है, ये वाला सेकंड थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन आपको कौशल में विकास करना, नहीं, कौशल में स्किल में विकास करना नहीं है, ठीक है। आगे करते आएंगे, तीसरा इसका राइट सबका दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आएंगे 15 से 17, ठीक है, 15 से 17 जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन लास्ट बचे पड़े हैं। तो ये आपको अनुच्छेद पढ़ करके, ये पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर देना है, बट हम पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके हैं ना, आगे वाले क्वेश्चन 15 से 17, वे आपको ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, बिना पैराग्राफ के भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म भूमि कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है, ठीक है, सूक्ष्म भूमि कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है हमारे को, सूक्ष्म मतलब कि सूखे, ठीक है, भूमि की कृषि, तो इसका आंसर आपका बी है, ठीक है, गवार और रागी आपका सूक्ष्म कृषि फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा नाम क्या है हमारे को बताना है, तो इसका आंसर आपका बरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्रों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है, आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या, आर्द्र मतलब, ठीक है, आर्द्र मतलब कि नमी वाला क्षेत्र, ठीक है, नमी वाला क्षेत्र मतलब कि उतना ज्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है, उतना ज्यादा पानी नहीं होता, मतलब कि आर्द्र मतलब हल्का फुल्का पानी होना मिट्टी के अंदर में, ठीक है। तो कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसका आंसर सबका बी है, ठीक है, शुष्कता, ठीक है, शुष्क शुष्कता, ठीक है, मतलब कि सूखापन का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपसे स्टूडेंट का 17 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिएंगे, 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको आपको इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आपको वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी देखना हो, आपको जब भी हम बनाए अपलोड करें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर आएगा उसको सोल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके मिड टर्म में तो आएंगे ही, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला 2026 के अंदर में, उसके अंदर भी आपको मैं 100% लिख करके देता हूं, आपके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वाले और सेकंड चीज और दूसरा चीज आपको ये करना है कि इस वाले वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, जितने ज्यादा लाइक करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके लिए मैं और मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना करके दूंगा, एमसीक्यू का, शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का, हर एक की चीज का, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।